नमस्कार। आप सभी का प्रवाह मंथन में एक बार फिर स्वागत है। आज का ये वीडियो ट्रेडिंग कैसे की जाए वो तब जब निफ्टी जो है वो एक बार 25,000 के पास छू करके और 24,000 25,000 के बीच में झूल रही है और आपका बैंक निफ्टी भी जो है 50,000 51,000 के बीच में है। सवाल उठता है कि यहाँ से आदमी लॉन्ग जाए या शॉर्ट जाए, ट्रेड करे या न करे। ये सब जो असमंजस है वो सबके मन में वो है। आज मैं कुछ टिप्स तो नहीं कर सकते हैं, कुछ जो मेरे मन के जो अपने अनुभव है, जो विचार हैं, वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए, हम जब मार्केट में जो हम ट्रेड करते हैं तो तीन तरह के ट्रेड होते हैं। एक या तो इक्विटी मार्केट में करें, हम फ्यूचर में करें और ऑप्शन में करें। ये तीन तरह के होते हैं। तो इक्विटी में तो शेयर जिन लोगों को खरीदना जो बेचना होता है, तो उसमें वो एक तरह से उसमें ज़्यादा कैटेगरी जो है वो इंट्राडे की होती है और कुछ जो है इन्वेस्टर की होती है। तो इंट्राडे करने वालों के पास भी एक समस्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके लिए भी एक समस्या है। फ्यूचर और ऑप्शन में दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट किसी दिन जो है बहुत गैप में खुलता है और जो लोग प्रीमियम पहले से लिए रहते हैं तो उनका भारी नुकसान भी होने के चांसेज है और उतने ही जो है वो किसी का जो फ़ायदा भी होने के चांसेज है। लेकिन अब एक्सपायरी जो हर वीकली होता है, इसलिए जो थीटा की जो वैल्यू है, जो टाइम डीके है, ये हर एक स्ट्राइक में रहता है और ये डीके के चलते जो है ट्रेड करना, आज का ट्रेड एक या दो दिन के बाद उसको हम स्क्वायर अप करें तो ये भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो कुल मिला जुला करके जो स्थितियाँ बन रही है उसके अनुसार कि ट्रेड कहाँ किया जाए, मेरे ख्याल से फ्यूचर में अगर आप सौदा करते हैं तो फ्यूचर में सौदा करने का एक लाभ ये है कि आप जो है आप टाइम डीके से और थीटा जो वैल्यू है जो ग्रीक की उससे आप बचते हैं और आप कुछ पोजीशन लॉन्ग करके या कुछ पोजीशन शॉर्ट करके अपनी हेज कर सकते हैं। इसलिए आप फ्यूचर में अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा जो है वो आज का जो ट्रेड है उसमें आप ऑप्शन से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं जो है, पहली बात है जो है। दूसरी बात कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि आज का जो ऑप्शन हम बाई या सेल जो भी करें हम, वो आज ही के दिन में यानी इंट्राडे में ही उस सौदे को स्क्वायर अप कर लीजिए। अगर अगले दिन के लिए ओपन करते हैं अगर आप जो है अपना ट्रेड, तो ये भारी नुकसान होने के चांसेस जो है हो सकते हैं। और चूंकि जब आप शॉर्ट करेंगे तो उसमें अनलिमिटेड जो है वो लॉस होने की चांसेस होती है। इसलिए ऑप्शन राइटर को ये इस मार्केट में, ऐसे मार्केट से बचना चाहिए जो है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हम कहेंगे कि अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ऑप्शन राइटर अगर हैं, तो निश्चित रूप से आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है इंडेक्स का या स्टॉक का, उसको आप जरूर देख लें जो है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 20-22 से ऊपर होता है तब तो आप उसमें एक पोजीशन बनाइए बाइंग का, वरना अगर जो है 20 से नीचे अगर है, चाहे कॉल साइड में या पुट साइड में, तो ये बेटर होगा कि ऑप्शन आप कॉल राइटिंग करें जो है। और कॉल राइटिंग आप जो है कॉल भी राइटिंग कर सकते हैं और पुट की राइटिंग भी है, दोनों तरह से ऑप्शन आप राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको शाम तक ही ये काम करना है, अगले दिन के लिए नहीं करना है, क्योंकि अभी बताया कि मार्केट का कोई ट्रेंड अभी समझ में नहीं आ रहा है और मार्केट जो है वो अक्सर 200-400 पॉइंट ऊपर और नीचे खुलता है। तो जब आप राइटिंग करेंगे तो उसमें आपके नुकसान होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, ये दो मेजर जो है वो इंडेक्स में काम होते हैं, इनको अगर तुलना करें तो बैंक निफ्टी में प्रेशर जो है ज़्यादा है और निफ्टी में भी प्रेशर उतना नहीं है। तो जब मार्केट जब गिरता है तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरेगी। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे फ्यूचर में आप निफ्टी के 1 लाट ले करके और 2 लाट अगर बैंक निफ्टी सेल करते हैं तो मार्केट अगर नीचे आता है तो आपके जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस है।
क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो वीक बना रहा है। और अगर आप देखें इस समय जो है बैंक, देखिए आज मार्केट जो है इतना पॉइंट बढ़ा हुआ था, लेकिन बैंक के शेयरों का अगर आप ध्यान दीजिए तो सारे के सारे जो है वो अपने को जो है वो आधा परसेंट 1% या कुछ कुछ तो माइनस में भी थे सिर्फ। जो है ये बता रहा है कि अभी बैंक निफ्टी जो है और जो है एक करेक्शन जो है देखने को मिलेगा। कोई न कोई एक बहाना मार्केट को मिलेगा जो मार्केट को नीचे जाएगा। और आज मैंने देखा डेली चार्ट पे तो निफ्टी जो है वो डोजी पैटर्न बनाया हुआ है। ये इस बात का सिग्नल है कि कल हो सकता है कि मार्केट अगर प्लस में भी खुले, हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट तो जो है वर्ल्ड मार्केट से भी अपना गवर्न होता है। प्लस में भी खुलता है तो लोग वहाँ 60 पोजीशन अपनी बनाएंगे और ये मार्केट को नीचे खींचने की संभावना ज़्यादा है। आज जो स्थिति जो देखने को लग रही है तो मार्केट ऊपर की तरफ कम नीचे की तरफ ज़्यादा है, और ये संभावनाएं बनती है कि निफ्टी 23,200-300 तक पॉइंट भी चला जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है अगर हफ्ता 2 हफ्ता में। और बैंक निफ्टी भी हमारा जो है ये यहाँ से करीब 2-2,500 पॉइंट नीचे जा सकता है। 47,500 तक ये जो है उसको जा सकता है अगर डेली चार्ट का अगर एनालिसिस कीजिए तो जो है। तो क्योंकि आपको ट्रेड करना है तो अब आपको मैं बता दिया कि अगर ऑप्शन में काम करना है तो आपको स्कैल्पिंग करनी है। स्कैल्पिंग मतलब बहुत छोटा आपको जो है वो अपना टारगेट रखना है जो है, यानी कि निफ्टी के 25 पॉइंट 50 पॉइंट का जो जंप हो जो है उसी में आप सौदा जो है अपना स्क्वायर अप कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि डीप इन द मनी में काम कीजिए। डीप इन द मनी में काम करेंगे तो आपका जो सौदा है वो बहुत तेज़ी से आपके टारगेट पे जाएगा। तो ऑप्शन में काम करना है तो कुछ ये सब टिक है। इस स्ट्राइक कौन सा प्राइस लें इसको ध्यान में रख करके करें तो काम चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता दूं कि देखिए हमेशा मार्केट में आपके पास एक कॉर्पस फंड जो है आपके अकाउंट में पड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट जब क्रैश करता है तो उस समय आप छटपटा जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं रहता है। तो मार्केट में हमेशा पैसा रखिए। और मान लीजिए कि कॉर्पस आपके पास नहीं है और ये जो समय चल रहा है इसमें कभी भी मार्केट कोलैप्स कर सकता है। ऐसे में आप अपने स्टॉक जो भी आप निवेश किए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का शेयर आपने लिए हुए हैं, इस 1 लाख रुपए जो शेयर आप लिए हुए हैं इसका 30% आप निश्चित रूप से एग्जिट कर लीजिए आज के डेट में भी, अगर उसमें से आप निकल जाइए जो है। और कोशिश कीजिए कि जिन शेयरों में आपको ज़्यादा नुकसान है उनको पहले बेचिए जो है। अक्सर होता है क्या कि जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लोग बेचते हैं, जहाँ नुकसान होता है वहाँ नहीं बेचते हैं। ये स्ट्रेटजी गलत है जो है। गलत ये है कि जब आपका स्टॉक मार्केट के बढ़े रहने में जब नहीं गया तो गिरने पर तो और तेज़ी से गिरेगा, इसलिए उन स्टॉकों को और भी आपको जो है निकाल देना चाहिए। मान लीजिए कि आपका स्टॉक है 30% आपने उसमें से निकाल दिया तो बहुत होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि मार्केट क्लोज नहीं किया और मार्केट बढ़ गया तो फिर भी आपका 70% निवेश तो आपका स्टॉक में पड़ा हुआ है जो है ना, वो 70% की वैल्यू बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैश पे अपने को जो है उसको बैठे रहिए तो कम से कम आप जो है एक बड़ी इरोजन से जो है बच सकते हैं और कैश फ्लो रहेगा तो आप गिरने पे आप खरीद सकते हैं। अगला जो मेरा एक अनुभव जो सुझाव ये होता है, मार्केट जब गिरता है ना तो प्राइस जो है वैल्यू गिरती है, आप नुकसान में होते हैं ये विचार मत रखिए जो है। भाई आप नुकसान में तब होंगे ना जब आप उसमें से एग्जिस्ट कर जाएं, यानी कि कोई शेयर आप 100 रुपये का लिए हैं और वो 80 रुपये आ गया, अब आपको लगता है नुकसान है, आप सौदा बेच दीजिए तब तो आपका नुकसान है। लेकिन अगर आप सौदा नहीं बेचे हुए हैं तब उसको आप अपना नुकसान मत समझिए। देखिए ये मार्केट है और मार्केट जो है हमेशा गिरता है और गिरने के बाद जब बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है। और ये जो गिरावट जो आज आपकी दिख रही है, जब मार्केट जब बढ़ेगा तो आपकी जो प्राइस है वो सब बढ़ जाएंगे। देखिए अभी जब ये कोरोना में ये सारे के सारे शेयर चाहे टाटा स्टील वगैरह को देख लीजिए जो है ये किस भाव पे चल रहे थे, बहुत नीचे थे जो है, वहाँ से ऊपर गया, फिर वो स्प्लिट हुआ जो है। डीएलएफ को देख लीजिए 200 के नीचे ट्रेड कर रहा था, आज डीएलएफ जो है 800-900 चल रहा है। तो हमेशा अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो मार्केट आप चाहे कितना भी गिर जाए, अगर अच्छा स्टॉक है तो रैली करेगा तो पैसा आपको दे जाएगा। इसलिए हमेशा जो है
कुछ कैश रखिए और स्टॉक को जो है वो खाली रखिए, मेरा ये कहना था जो है। आखिरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि एक से जिस शेयर में आपका आप जो निवेश किए हुए हैं, मान लीजिए कि आप 2 4 10 शेयर पकड़े हुए हैं, स्टॉक है, और वो देख लीजिए कि सेक्टर कौन कौन सा है जो है, उन सेक्टरों में हो सकता है कि आपकी जो चॉइस है इन्वेस्टमेंट का वो उस समय गलत हो गया हो। जब मार्केट जब गिरता है तो यही एक मौका होता है अपनी गलती सुधारने का, कि उन स्टॉक को हम फिर से निकाल करके और फिर से दोबारा उसको एलोकेट करें, उसका इन्वेस्टमेंट करें हम। तो मित्रों, ये मेरा आज का ये जो सुझाव था, मार्केट में कैसे ट्रेड करें और कैसे हम छोटे छोटे ट्रेड को अपना करके प्रॉफिट कमाएं। मैं देख रहा हूँ अक्सर जो है ऑप्शन में जो लोग लंबा टारगेट रख रहे हैं उनको नुकसान हो जा रहा है, लेकिन जो लोग ऑप्शन प्रीमियम में 25 रुपया 50 रुपये का अपना टारगेट रख रहे हैं वो जो है वो पैसा कमा ले रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है, और ऑप्शन में देखिए स्ट्राइक प्राइस का बहुत महत्व है, इसको खूब समझिए जो है। पहली बात जो है, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी क्या है, और टाइम डी के जो प्रीमियम है। बेसिकली मैंने फिर एक बार, ये बहुत पहले भी आपको एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। प्रीमियम को अगर आप समझ लेंगे जो है कि प्रीमियम कैसे डिटरमाइन होता है, उसमें एक टाइम वैल्यू होती है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस, इसका डिफरेंस होता है, और उसके बाद से टाइम डिके होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस में उसकी वैल्यू अगर 200 है, और सपोज कर लीजिए कि आपके इसमें स्ट्राइक प्राइस में और इस स्पॉट प्राइस में मान लीजिए कि 160 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो आपके इंट्रिंसिक वैल्यू 160 रुपया हो गया और 40 रुपया जो है वो टाइम वैल्यू हो गया। सपोज कर लीजिए कि जहाँ आपने बाई किया है, अगर वही जो है मार्केट को एक्सपायरी के दिन वो अगर क्लोज हो जाता है, तो आपका 160 रुपया तो वो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो शेयर 40 रुपया है ये जो है जीरो हो जाता है। इसीलिए हमेशा ऑप्शन जो राइटर होते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि उनको डीके का, टाइम डीके का जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है। अब जैसे कोई अगर सेल किया होगा ऑप्शन जो है, तो क्या होगा, मार्केट अगर वहाँ भी रह जाएगा तो 40 रुपया उसको मिल जाता है एक लाट पे जो है। अगर 25 का लाट है तो 1000 रुपया उसको मिल गया जो है। तो हमेशा जो ऑप्शन राइटर होता है वो इस मार्केट में वो मजबूत होता है और पैसा जो है वही कमाता है जो है, क्योंकि उसके साथ जैसे ही आपने कोई ऑप्शन आपने चॉइस किया और आपके अकाउंट में आ गया वो डिलीवरी में, उसी दिन से उसकी वैल्यू जो है गिरनी जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें एक टाइम वैल्यू, टाइम डीके रहता ही रहता है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो आप ऑप्शन में काम करने में बहुत आपको जो है मदद मिलेगी। और मित्रों, ये मेरा, चूँकि मैं हर दिन आप कुछ नई चीज़ें जो मेरा अनुभव का है बता रहे हैं, अगले जो वीडियो होंगे वो हम आपको उसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कैसे हम मार्केट को टाइम करें और ट्रेंड को समझें, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और किस तरह से कैंडल को हम समझें। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा, कैंडल से शुरू करूँगा। पहले आप कैंडल को समझिएगा और उसके बाद से उस बेस पे हम ट्रेड करेंगे। तो आगे भी वीडियो में जो है वो हमारे बने रहिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरा जो वीडियो है समय पे आपको मिल सके और आप वीडियो सुन करके इसका कुछ लाभ ले सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।